नमस्कार दोस्तों, फिर से हम आ गए अपने YouTube चैनल पे इजी लर्न टेक 23। चलिए, पिछले क्लास हम लोग वर्ड में पढ़े थे, फिर हम लोग वर्ड स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पिछले क्लास हम लोग डिज़ाइन पढ़े थे, जिसमें हम बताए थे आपको वाटर मार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर। अब हम बताएंगे आपको पेज लेआउट, जिसमें ऑप्शन है इसमें दिया हुआ है, जैसे पेज का सेटअप कैसे करें, पैराग्राफ कैसे करें, अरेंज कैसे करें, ये सब ऑप्शन के बारे में हम बताएंगे। उसके लिए हम कुछ यहाँ पे कंटेंट टाइप कर लेंगे, उसके बाद इस ऑप्शन को क्लियर करेंगे। इससे पहले अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। अगर मेरे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेज हैं, आप चाहे तो ऑफलाइन में भी मेरे यहाँ क्लास कर सकते हैं। मेरे ब्रांच विजिट करके बोरिंग रोड पटना में है, कंप्यूटर वॉरियर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। ऑफलाइन में आके कर सकते हैं, ऑनलाइन में मेरे वीडियो देख के करिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम कुछ कंटेंट टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद आपको हम बता रहे हैं अभी पेज हम टाइप कर लिए। टाइप करने के बाद अब हम इसको सीखेंगे मार्जिन। सबसे पहला ऑप्शन है मेरा मार्जिन, पेज का मार्जिन। जैसे यहाँ पे नॉर्मल पेज है, नैरो है, अलग अलग तरह का है। जो जैसा पेज रखना चाहते हैं, नैरो रखना है नैरो, इस स्टाइल में आ गया। देखिए यहाँ पे जो ये लाइन के बीच का स्पेस है ये कम कर देता है नैरो में। अगर मार्जिन देना है, नॉर्मल रखना है, देखिए थोड़ा ज़्यादा नहीं, ये नॉर्मल है जिसको हम लोग A4 साइज बोलते हैं। अलग अलग तरीका का है, अलग अलग जो हम अप्लाई करेंगे, जैसा रखना चाहेंगे वैसा रख सकते हैं। तो यहाँ से हम पेज को जैसा रखना चाहते हैं, देखिए ये मेरा पेज ऊपर आ, कंटेंट को जैसे अरेंज करेंगे वैसे मेरा आते जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसा रखना चाहेंगे वैसा, कोई इसमें समस्या नहीं है। सेलेक्ट करके भी नॉर्मल कर दें या नैरो कर दें, जैसा रखना है नॉर्मल कर दें। क्लियर हो गया? कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में दो ऑप्शन आता है। यहाँ पे दो ऑप्शन क्या आता है समझते हैं। एक पोर्ट्रेट है, ये ऑलरेडी लैंडस्केप आता है। एक हम लोग पोर्ट्रेट रखते हैं, एक लैंडस्केप। लैंडस्केप में इस तरह से आ गया, यहाँ कम पेज में अरेंज हो गया, ठीक है। और पोर्ट्रेट रखते हैं इस तरह से रखता है। यहाँ पे पेज का साइज है, पेज को किस साइज में रखना है, लेटर है, लीगल है, अलग अलग साइज है। ये सब साइज का ज़्यादातर यूज हम लोग प्रिंट मीडिया में यूज़ करते हैं। हम लोग नॉर्मली A4 रखते हैं। लेटर में रखना है लेटर में रख सकते हैं। पेज थोड़ा साइज बढ़ जाता है, कुछ कंटेंट आपको ज़्यादा आ जाते हैं एक पेज में। यही A4 करेंगे तो A4 में थोड़ा कम रहेगा। जैसे देखिए आ गया, थोड़ा सा अरेंजमेंट रहता है। जैसे मान लीजिए 4x6 करना है, देखिए 4x6 अलग अलग साइज पे डिपेंड करता है। 8x10 करना है, 8x10, 3.5x5, सबका अलग अलग साइज है। जैसा रखना चाहेंगे वैसा ये रहेगा, जो साइज आप रखना चाहें। ज़्यादातर हम लोग A4 शीट का यूज़ करते हैं, जो सबसे पहले यहाँ ऊपर में दिया हुआ है। अब चलिए इस कंटेंट को हम कॉलम में बांटना, बस एक ही पेज में एक 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, जितना कॉलम में बांटना होगा बांट सकते हैं। जैसे 1 कॉलम में इसको 2 कॉलम में बांटना, देखिए ये अलग हो गया, ये अलग एक कॉलम हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ हम इंटर करते हैं तो ये नेक्स्ट पेज में नहीं आएगा, ये इस कॉलम में आ जाता है, कॉलम बाई कॉलम। जैसे यहाँ पे 2 है, मान लीजिए हम इंटर करके दिखाते हैं। आप एक बार इंटर किए, 2 बार किए, देखिए ऊपर आ गया। ये नेक्स्ट पेज में ना जाके इस कॉलम से कॉलम बट गया। समझ में आया? चलिए एक कॉलम के बाद हम 2 कॉलम किए, 2 कॉलम के बाद हम 3 कॉलम करते हैं। 3 कॉलम किए, 3 कॉलम आ गया। अब इसके बाद हम इससे ज़्यादा करना चाहे, फिर लेफ़्ट और राइट भी है। देखिए लेफ़्ट से थोड़ा सा मार्जिन देके कॉलम छोड़ना, तो ये लेफ़्ट से दे दिए। राइट से देना होगा तो राइट से दे सकते हैं। और इससे ज़्यादा अगर कॉलम करने के लिए हम मोर कॉलम पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मोर कॉलम पे। अब यहाँ भी 1 है, 2 है, 3 है, लेफ़्ट राइट सब दिया हुआ है। यहाँ से आप कॉलम बढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए 3 की जगह 4 करना चाहते हैं, 5 करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है प्रीव्यू, और क्या उसका विड्थ है और क्या स्पेसिंग उसमें है, कितना सेंटीमीटर में, ये भी बताता है। ये भी आप बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जैसा रखना चाहे आप। यहाँ से अप्लाई करिएगा, ओके करिएगा, आ जाएगा। देखिए उतना कॉलम आ गया, आ गया। कोई समझने में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।
कम करना हो यहीं से कम कर लेंगे, 2 कर लेंगे, 3 कर लेंगे, जितना करना हो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद हम इसको मान लीजिए 2 करके रखते हैं। अब जैसे यहाँ पे आता है कॉलम, समझ में आ गया। इसके बाद ब्रेक करना, कॉलम ब्रेक होता है, पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक। पेज ब्रेक हम लोग पहले क्लास में भी पढ़े हुए हैं, अब हम लोग कॉलम ब्रेक सीखेंगे। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जैसे नेक्स्ट पेज, एक पेज से नेक्स्ट पेज पे हमको जाना होता है, यहाँ से हम करेंगे तो डायरेक्ट नेक्स्ट पेज पे जाता है। सर अलग अलग, जैसे इवन ऑड भी हम कर सकते हैं, 2 से सीधे 4, 4 से फिर 6, 1 पेज से 3 पेज पे जा सकते हैं। एक एक करके हम एक एक करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत। अभी हम लोग पेज ब्रेक सीखें, अभी यहाँ पे हम लोग कॉलम ब्रेक सीखेंगे। टेक्स्ट रैपिंग भी बता चुके हैं पिछले क्लास पे। टेक्स्ट रैपिंग कैसे होता है, टेक्स्ट को कैसे अरेंज करते हैं पिक्चर के साथ, वो टेक्स्ट रैपिंग। जैसे यहाँ पे पिक्चर रहेगा और उसके बगल में हम अरेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट को, तो कर सकते हैं। पिछले क्लास में भी हम टेक्स्ट रैपिंग बताए थे, जैसे पिक्चर के ऊपर लिखना, पिक्चर के ऊपर कर लेना, टेक्स्ट बैकग्राउंड में चला जाए, तो ये इसका यूज होता है, समझ गए। कॉलम ब्रेक भी हम लोग सीखे थे, सॉरी पेज ब्रेक सीखे थे, कॉलम ब्रेक सीखेंगे। कॉलम ब्रेक मतलब मान रहे हैं कि ये रीडिंग से, जो रीडिंग ऑप्शन है यहाँ पे हम कर्सर रखते हैं, ये मेरा फर्स्ट पेज है, यहाँ पे कर्सर रखे, यहाँ से हम चाह रहे हैं कि ये कॉलम में आ जाए, यहाँ मेरा ब्लैंक पेज हो जाए, तो हम कॉलम ब्रेक हो जाएगा। ये मेरा देखिए यहाँ से हटा और ये रीडिंग से यहाँ आ गया, ये मेरा कॉलम ब्रेक, ये एरिया मेरा रह गया। अब हम चाहेंगे कि नेक्स्ट कॉलम में फिर कोई जाना है कंटेंट, जैसे मान लीजिए कि हम चाह रहे हैं सेकंड पेज पे पूरा ये इस साइड का कॉलम खाली करना, हमको एक लाइन, एक पैराग्राफ रखेंगे और ये नेक्स्ट पैराग्राफ से मेरा नेक्स्ट में चला जाता है, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा। अगर पेज ब्रेक करना है तो जैसे मान लीजिए यहाँ वीडियो है, यहाँ के बाद नेक्स्ट पेज में चला जाए, यहाँ आ जाए, तो हम इसको पेज ब्रेक कर देंगे। देखिए यहाँ आ गया, ये पूरा ये कॉलम हम यहाँ किए थे और यहाँ से पेज ब्रेक भी कर दिए। इस तरह से हम अप्लाई कर लेंगे। चलिए आगे बता रहे हैं। अभी कॉलम ब्रेक हो गया, पेज ब्रेक हो गया। टेक्स्ट रैपिंग, टेक्स्ट रैपिंग के लिए इसको हम ले लेते हैं पहला पेज। अब इसमें टेक्स्ट रैपिंग करना है, टेक्स्ट रैपिंग के लिए पिक्चर ले लेंगे तो पिक्चर पे भी आ जाएगा और ऐसे भी अरेंज हो जाता है। जैसे कोई पिक्चर रहेगा तो उस पर भी आ जाएगा। जैसे हम इंसर्ट करना होगा हमको पिक्चर पहले, तो पोजीशन ले लिए कि इसको मूव करेंगे। देखिए जैसे इस तरह से रैपिंग लिया हुआ है, अरेंज हो गया। नहीं लिए रहेंगे तो उतना एरिया का कंटेंट मेरा हट जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा, ये अभी हम लिए थे, आ गया है। देखिए जस्ट इसके बाद आ गया जहाँ पे मेरा कर्सर था। एक बार और अंडू करके समझ, देखिए यहाँ पे मेरा कर्सर, हम चाह रहे यहाँ के बाद नीचे आए, तब हम लेंगे इसको, टेक्स्ट आ गया, इसके बाद मेरा आ गया। समझ में आया टेक्स्ट रैपिंग का यूज। नेक्स्ट पेज, वहाँ से इधर नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे आ गया, वहाँ से ब्लैंक हो गया, अंडू कर लिए, फिर से रिवर्स आ गया। समझ गया। कोई इसमें समस्या हो तो पूछ सकते हैं। इवन और 2 से 4, 4 से 6, एक ही बार 2 से 4 आ जाता है नेक्स्ट पेज। जैसे 1 2 3 4, 2 नंबर पे आ गए हम, 2 से फिर 4 करना होगा, फिर हम 2 पे है, फिर 4 कर लेंगे, फिर सीधे 4 पे आ गया। देखिए पूरा पेज ब्लैंक हो गया मेरा, हुआ ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा हो जाता है। इस तरह से हम कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें समझने में। अभी पिक्चर हटा देते हैं। चलिए लाइन नंबर बताना है हमको, 2 कॉलम में रखना है, तभी लाइन नंबर समझ में आएगा। ये हो गया। लाइन नंबर के लिए क्या करेंगे, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या होगा कि 1 से स्टार्ट हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कट जा रहा है, जो हम लाइनिंग नंबर दिए यहाँ से क्या हो गया, ये कट गया। अब क्या नंबर है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तक तो 44 है, 45 ये समझ में आ रहा है 45, लेकिन 4 दिख नहीं रहा। तो उसके लिए हमको इसमें स्पेसिंग देखना होगा। तो यहाँ पे स्पेसिंग बढ़ाने के लिए कॉलम में गए। अब देखिए यहाँ पे हम स्पेसिंग यहाँ से बढ़ाएंगे 1.2 सेंटीमीटर कर दिया। ओके, अब समझ में आने लगा। तो स्पेसिंग कहाँ से बढ़ा, कॉलम में जाके। कॉलम में जाकर मोर कॉलम बताए थे कि यहाँ से करने के बाद यहाँ पे विड्थ और स्पेस बढ़ा सकते हैं। तो स्पेसिंग हम यहाँ से बढ़ाएंगे। अब देखिए मेरा कंटेंट सारा दिखने लगा।
दिखने लगा? कोई भी आपको नंबरिंग में कोई दिक्कत नहीं, जितना भी लंबा नंबरिंग होगा सब दिख रहा है, कोई नहीं कट रहा है। अब चलिए इसमें एक चीज़ और बता, जैसे आप 44 के बाद यहाँ 45 से स्टार्ट हुआ और लास्ट 88 के बाद यहाँ 89 हुआ। हम चाह रहे हैं कि एक पेज में जो लास्ट हुआ नेक्स्ट पेज में 1 से स्टार्ट हो जाए। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन नंबर में आएगा रीसेट ईच पेज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 88 के बाद देखिए नेक्स्ट पेज में 1 से स्टार्ट हो गया। हर एक पेज में जितना कंटेंट रहेगा उतना ही से फिर 1 से स्टार्ट होगा। हर एक पेज में मेरा 1 से ले लिया। अब फिर सेम करने के लिए रीसेट स्टेशन कर सकते हैं, सेम चीज़ 88 के बाद 89 आ गया। मतलब कहने का ये है कि रीसेट स्टेशन और कंटिन्यूअस का काम सेम हो गया। यहाँ पे है सुपर फॉर करंट पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ से है करंट पैराग्राफ हट गया। जहाँ भी कर्सर रखें, जैसे यहाँ कर्सर रख रहे हैं फिर इस पे करेंगे ये भी हट जाएगा, हट गया। मतलब एक पैराग्राफ बाई पैराग्राफ लेना है तो उस पैराग्राफ में इतना, जैसे मान लीजिए हमको इस 8 के बाद कुछ 2-3 लाइन लिख के उसके बाद नंबरिंग करना हो तो वहाँ पे इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया क्या यूज है उसका? इसके बाद लाइन नंबरिंग ऑप्शन है, यहाँ से जितना इसका लेआउट हम बढ़ाना घटाना चाहे, हेडर फुडर का इसको बढ़ाने घटाने का यूज़ कर सकते हैं। पेपर में भी वही सेम चीज़ दिया, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे दिया हुआ रहता है। यहाँ से पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप जो बता रहे थे सारा कुछ क्लियर। इसके बाद हाइफनेशन क्या करता है कि जैसे हम कुछ वर्ड लिख रहे हैं, यहाँ पे अब पेज में जगह नहीं बचता है तो हम लोग डैश दे के नीचे लिखते हैं, तो वो काम होता है हाइफन का। जैसे हम यहीं पे हम अप्लाई करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, मेरा कर्सर फर्स्ट में, हम एक एक करके ले लेगा। ये नन है, ऑटोमेटिक है, मैनुअल करते हैं एक एक करके। देखिए जैसे यहाँ पे कम्प्लीमेंट है तो यहाँ पे कम हुआ फिर डैश दे के नीचे आ गया। यस करते जाएंगे आते जाएगा। एक चीज़ और ध्यान देने की बात है इसमें क्या है कि एक बार में अगर हम अप्लाई कर दिए तो सेकंड टाइम ये वर्क नहीं करेगा जब तक हम फिर दूसरा कंटेंट टाइप ना करें। एक बार ये अप्लाई कर लिए तो ये लास्ट तक हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद ये सेकंड टाइम वो ऑलरेडी लिखेगा करिएगा तो सक्सेसफुली ऑलरेडी वो किया जा चुका है। तो अब देखिए जहाँ जहाँ यस करते जा रहे हैं वो लेते जा रहा है, जितना कॉलम है सब मिलेगा। देखिए जहाँ जहाँ इसको ज़रूरत के अकॉर्डिंग लेते जा रहा है। हम यहीं से नो कर देते हैं, अब फिर भी ये लेते जा रहा है, नो भी कर रहे हैं तो भी लेते जा रहे हैं, तो कैंसिल कर देंगे कि यहाँ तक ये लिया, उसके बाद कैंसिल किए तो ये हाइड हो गया। देखिए यहाँ पे लिया हुआ था इस पेज में है और जहाँ से कैंसिल किया वहाँ से रुक गया। तो ये हाइफनेशन का काम है। ऑटोमेटिक लेंगे और फिर इसको यस करते जाएंगे, देखिए आते जाएगा। जहाँ जहाँ इसका ज़रूरत है, जितना पेज है हमको यस करते जाना है वो आते जाएगा। और लास्ट में अभी हमने जो बताया वो हम करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए यस करते जा रहे हैं, कॉलम बाई कॉलम सब ले रहा है। ओके हो गया कंप्लीट। अब हम फिर से इस पे जाएंगे और मैनुअल करेंगे तो क्या करा, हाइफनेशन इज कंप्लीट। अब ये नहीं वर्क करेगी क्योंकि ऑलरेडी सब पे ले चुका है, यहाँ लास्ट तक सब पे ले लिए, जितना पेज है सब पे ले चुका है, यहाँ लास्ट तक कर दिया। अब आप जहाँ भी जाएगा मैनुअल करिएगा वही लेगा कंप्लीटेड। ऑलरेडी वर्क हम लोग कर चुके हैं। ऑटोमेटिक भी करिएगा कोई अंतर नहीं है, नन भी करिए कोई अंतर नहीं। समझ में आ गया? ऑलरेडी हम हाइफन का यूज़ कर चुके। चलिए इसके बाद हम आपको कुछ बता रहे हैं पैराग्राफ कैसे अरेंज होगा। पैराग्राफ के लिए हम थोड़ा इसको नॉर्मल कर लेते हैं। लाइन नंबर हटाना है, यहाँ से नन कर दीजिए, लाइन नंबर हट गया। कॉलम को 1 करना है 1 कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे मेरा ये डिटेल्स एक पेज लिखा हुआ है, इसके बाद का पेज को हमको हटा देते हैं। चलिए एक ही पेज रख देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट कर सकते हैं, स्पेसिंग बढ़ा घटा सकते हैं। लाइन के बीच का स्पेस बढ़ाना करना पहले और बाद में, दो चीज़ होता है, बिफोर और आफ्टर। तो यहाँ पे पहले लेफ़्ट से राइट करना है, यहाँ 0 है, इसको बढ़ा रहे हैं। देखिए ये लाइन यहाँ बढ़ गया, स्पेस पूरा पैराग्राफ केवल बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, पैराग्राफ पे वर्क हो रहा है। जैसे ये पैराग्राफ इतना गया, फिर यहाँ से लिख रहे हैं, फिर हम सेकंड पैराग्राफ को बढ़ाना चाहते हैं फिर बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसको हम यहाँ से माइनस भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ रखते हैं कर्सर, हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो अरेंज होता है। जैसे हम पैराग्राफ को बढ़ाए घटाएंगे अरेंज होते चला जा रहा है। तो जिसको जितना रखना उतना रख सकते हैं।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? ये फिर 0 कर दिए, 0 हो गया। इसको भी हमको 0 करना है, 0 कर देंगे। इसको भी हमको 0 करना होगा, 0 कर लेंगे। समझ में आया? लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट करने के लिए ये है लाइन के बीच का स्पेस। जैसे ये दोनों के बीच का पैराग्राफ का ही हम स्पेस बढ़ाते हैं। देखिए ये लाइन के बीच का स्पेस बढ़ने लगा। जैसे यहाँ रखते हैं इसको, देखिए जहाँ पे कर्सर रखेंगे वही दोनों लाइन के बीच का स्पेसिंग बढ़ने लगा। जैसे हम यहाँ रखते हैं तो इसके लाइन के बीच का स्पेस बढ़ेगा। समझ गया? कोई दिक्कत इसमें? क्लियर हो गया? कोई इसमें समस्या नहीं। चलिए, तो ये आपका पैराग्राफ ही खत्म हो गया। बाकी ये जो अरेंज है सेक्शन पेन है, ये पिक्चर के लिए बताए थे पिछले क्लास में। पोजीशन, रैप टेक्सटिंग, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये सारा कुछ पिक्चर पे यूज़ करने का ये पहले भी हम फॉर्मेट ऑप्शन में बता चुके हैं। तो आज ये हम लोग का क्या टॉपिक कंप्लीट हुआ? पेज सेटअप और पैराग्राफ दोनों कंप्लीट हो गया। आगे हम फिर नेक्स्ट क्लास में रेफरेंस बताएंगे आपको, रेफरेंस में किसका क्या यूज है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, और अपने दोस्तों को भी बोलें कि ये वीडियो से आप देख के कंप्यूटर इजी तरीक़ा से सीख सकते हैं। और वो भी अब इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहते हैं तो बराबर जो हम अगर वीडियो डालते हैं वो आप तक पहुंचते रहेगा और मिलते रहेगा। फिर आपको खोजने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको नोटिफिकेशन बराबर जाते रहेगा। और अगर ऑफलाइन और में क्लास करना चाहते हैं तो आप मेरे ब्रांच पे विजिट करके बोरिंग रोड पटना में कंप्यूटर वॉरियर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में आके सीख सकते हैं। धन्यवाद।